अडानी को लेकर के हंगामा और बढ़ गया है और बात बढ़ती बढ़ती यहां तक आ गई है कि तमाम विपक्षी नेता और खास करके सोनिया गांधी, उनका स्वास्थ्य खराब है लेकिन उसके बावजूद सोनिया गांधी पहुंची है, राहुल गांधी पहुंचे हैं, तमाम विपक्षी सांसद पहुंचे हैं और सबने धरना शुरू कर दिया है। देश की संसद में धरना शुरू हो गया है। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के तमाम सांसद धरने पर बैठ गए हैं। तो कैसे जो है वो अडानी को लेकर के लगातार मोदी सरकार की मुसीबतें वो बढ़ती जा रही है और ऐसी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है। पहले दिन विपक्ष के सांसदों ने एक साथ होकर के ईडी के दफ्तर तक मार्च करने की काम किया, उसको रोक दिया गया, मानव श्रृंखला बनाई। दूसरे दिन और तीसरे दिन आज धरना। तो बात खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित विपक्ष के सांसद, मोदी सरकार हमारी आवाज को दबा नहीं पाएगी, अडानी मामले पर मोदी को जवाब देना ही होगा। तो 52 दिन हो गए हैं आज। 52 दिनों के बाद में भी मोदी जी ने अडानी का नाम नहीं बोला है, लेकिन विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जो है वो जकड़ लिया है और छोड़ने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि ये तो होकर के रहेगा, इस पर तो जेपीसी होकर के रहेगी। आप जरा एक बार तस्वीरें देखिए, सोनिया गांधी को आप देखिए और तमाम विपक्षी सांसद वहां पर आप गिन लीजिए कौन कौन चेहरे वहां पर पहुंचे। देखिए, अडानी सरकार हाय हाय, अडानी सरकार सेम अडानी सरकार सेम, अडानी सरकार डाउन अडानी सरकार डाउन। करीब 17-18 देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां वो अडानी के खिलाफ एक मोर्चे पर लामबंद हो गई है और मोदी सरकार को अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के मुद्दे को उठा करके अडानी का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है, ये बात साफ हो गई है। और तमाम विपक्षी नेता कम से कम राहुल गांधी के मुद्दे पर भी इस बार साथ में उन्होंने कहा कि राहुल ने ऐसी कोई बात कही नहीं जिसको लेकर के माफी मांगी जाए। मोदी के इससे पहले के भाषण जो है वो वायरल किए जा रहे, बताए जा रहे हैं कि देखिए बतौर प्रधानमंत्री वो क्या कह रहे थे और राहुल गांधी ने तो कुछ कहा ही नहीं और वो तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, कांग्रेस के नेता के तौर पर वहां पर गए थे। अब देखिए इसको लेकर के कैसे जो है कांग्रेस हल्ला बोल रही है, कैसे हंगामा बोल रही है। हंगामा जो है वो खड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि मोदी सरकार सदन चलने नहीं दे रही है, वजह सिर्फ एक ही है कि अडानी को बचाओ, सवाल जिनके जवाब देश चाहता है। 4 सवाल लिखे हैं यहां पर, 3 सवाल। पीएम और अडानी का रिश्ता क्या है, राहुल गांधी ने जो कल उठाया। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं, वो दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी, अडानी और स्टेट बैंक के चेयरमैन के बीच में क्या मीटिंग हुई, क्यों मीटिंग हुई, ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इसको लेकर के लंबा चौड़ा जो है वो जेपी नड्डा को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखा गया ट्विटर के ऊपर। 4 ट्वीट किए उन्होंने, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर योगदान नहीं दिया वो असली एंटी नेशनल है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया वो एंटी नेशनल हैं, असली वाले। भाजपा भयावह बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, परम मित्र के घोटाले को छिपाने के लिए इससे ध्यान भटकाने की वो सब बातें कर रहे हैं। खुद मोदी जी 6-7 देशों में जाकर के, विदेशी धरती पर जाकर के बोलते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि हमने क्या पाप किया है जो भारत में पैदा हो गए। और दरअसल यही जो है वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कोट था वो इंडिया टीवी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से चला दिया, जबकि वो मोदी को कोट कर रहे थे। कैसे जो है खेल हो रहा है सब जगह, लेकिन बात काबू में आ नहीं रही कहीं पर भी। आगे इन्होंने लिखा है, ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नागरिकों को अपमान किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस कह रही कि मोदी माफी मांगे। अगर देश के अपमान की बात है तो वो अपमान जो है वो मोदी ने किया है पहले, वो माफी मांगे। और वरना बात पर आइए, मुद्दे पर आइए, और मुद्दा है अडानी, और अडानी की जेपीसी से गठन जो है करवा करके उसकी जांच कराई जाए। ये जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं
उनको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ने चीन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, साउथ कोरिया में जाकर के भारत के नागरिकों का अपमान किया। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो व्यक्ति डेमोक्रेसी की बात करता है, उस पर चिंता जताता है, वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता है, वो सच्चा देशभक्त है। अगर संसद में राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलेगा तो भाजपा के इन आरोपों का वो पुरजोर जवाब देंगे। तो बात जो है वो खिंच रही है, एकदम से जो है वो चूड़ियां टाइट हो गई है दोनों तरफ से, पूरी तरह से जो है वो तार एकदम खिंच करके पूरी चूड़ी चढ़ा करके टाइट कर दिया गया है। और अब जो है रत्ती भर भी इसमें गुंजाइश नहीं है। बीजेपी केवल और केवल जो है वो राहुल गांधी की माफी को पकड़ करके बैठी हुई है कि इसी मुद्दे पर बात करेंगे, राहुल गांधी की माफी पर बात करेंगे, जबकि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी ने पहले भी माफी नहीं मांगी है और वो अब भी नहीं मांगेंगे। लेकिन उसी को लेकर के, उसी को पकड़ करके कि हाँ माफी मांगो, माफी मांगो। अब कांग्रेस उसके काउंटर में कह रही है माफी तो पहले मोदी जी मांगे। और दूसरी बात यह है, मुद्दे पर आइए, अडानी के मुद्दे पर क्यों बच रहे हैं? पूरा विपक्ष, इकलौती मोदी सरकार, उसके नेता मंत्री केवल और केवल जो है जिनके पास में 33% वोट है, देश के अंदर जिनके पास में 33% वोट है, वो कह रहे हैं कि अडानी के मामले में जेपीसी नहीं चाहिए। जिनके पास में 60-62% वोट हैं, पूरा विपक्ष जिसके पास में 60% वोट हैं, वो कह रहा है कि जेपीसी चाहिए। अब बताइए आप, देश के 60% लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी सांसद जेपीसी की मांग कर रहे हैं और 33% वाले बीजेपी के लोग जो है 30% वाले वो कह रहे हैं कि नहीं, जेपीसी नहीं चाहिए। तो कैसे पूरा मामला जो है वो निकल करके छन करके सामने आ रहा है, ये अपने आप में जो है बड़ा दिलचस्प हो गया है। और कैसे बीजेपी उसको कुछ नहीं सूझ रहा है, जबकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी सांसद रोजाना एक के बाद एक ऐसा अपने आप को जो है वो धार दे रहे हैं, अपने प्रदर्शन को धार दे रहे हैं कि आखिरकार मजबूरी हो जाती टीवी की दिखाने की। और देश भर में ये वीडियो, ये तस्वीरें जा रही हैं। लोग अब इस पर बात कर रहे हैं कि मोदी को आखिरकार ऐसा क्या है कि वो जेपीसी की गठन नहीं कर रहे हैं। केवल जांच की तो बात है, कौन सा ये कहा जा रहा है कि अडानी को उठा करके जेल में डाल दो, ये बात तो कही नहीं गई है। केवल ये बात कही गई कि अडानी की जेपीसी से मांग कराओ, जांच कराओ। ये मांग भी जो है मानी नहीं जा रही है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, और जैसे ही संसद से कोई और तस्वीर निकल करके सामने आती है तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो भी सोचते समझते नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।